आज कार्तिक मास का एक बहुत ही शुभ दिन है, चतुर्थी, और ये बहुत शुभ दिन है। शायद इसीलिए मोदी जी भी आज बनारस में आए हैं, शुभ दिन शुभ काम करने के लिए। दुनिया में हर काम शुभ दिन होता है और आज ये प्रोग्राम भी हो रहा है तो ये शुभ दिन हो रहा है। ये चतुर्थी मास है। मेरी मैडम बोल रही थी कि करवा चौथ के दिन ही ये प्रोग्राम क्यों रखा गया। सर को मालूम था कि करवा चौथ है, बहुत सारे लोग व्रत होंगे, तो हमने कहा आप अपने करवा चौथ से तुलना मत करिए, ये बहुत शुभ दिन है और आज के दिन जो सेलिब्रेट करके जाएंगे वो मार्च में 3 गुना 4 गुना लक्ष्य बना करके आएंगे। इसलिए सर आज के डेट में ये प्रोग्राम रखे हुए हैं। तो हर चीज के पीछे एक लॉजिक होता है साथियों, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। और परमात्मा जो कराता है वो आप ही के लिए कराता है, वो अपने लिए, उसका कुछ नहीं है। आप भी उसी के हैं, तो वो जो करवाता है आपके लिए करवाता है। मेरा नाम रविकांत पांडे है, रहने वाले यहाँ से लगभग 20-25-30 किलोमीटर दूर पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के हैं, जिसे पहले मुगल सराय के नाम से जाना जाता था। इस बिजनेस को कुछ साल पहले करना शुरू किए और इस लेवल पे, इस एमराल्ड पीक पे लाने में, यहाँ तक ले जाने में निश्चित रूप से मेरा धैर्य काम किया, निश्चित रूप से मेरा कमिटमेंट काम किया, निश्चित रूप से मेरा बलिदान काम किया, निश्चित रूप से कई बार बहुत परिस्थितियां विपरीत रही तब भी चले और कमिटमेंट के साथ चलते रहे। वो सब अपना काम किया, लेकिन वो सारे काम, धैर्य हो, पेशेंस हो, बलिदान हो, संघर्ष हो, चुनौतियां हो, वो सब एक तरफ, वो सब अधूरा है अगर हमारे गुरु का आशीर्वाद हमारे ऊपर नहीं होता। बहुत सारे लोग इस दुनिया में धैर्य रखे हुए हैं कि कभी अमीर बनेंगे, लेकिन वो नहीं बन पाते क्योंकि गुरु नहीं है। बहुत सारे लोग इस दुनिया में संघर्ष भी कर रहे हैं, जिंदगी को काट रहे हैं, जिंदगी को जूझ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो जूझते जूझते दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। क्यों? उनके जिंदगी में गुरु नहीं होते। लेकिन हम परम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे एलओएस बहुत खूबसूरत है, लाइन ऑफ स्पॉन्सर हमारे बहुत सुपर हैं। हमारे जो मेंटर हैं, गुरु हैं, जिन्होंने मार्ग दिखाया इस लड़के को इस बिजनेस में टिकने का। साइकिल से इस बिजनेस की शुरुआत किए थे, आज घर में 3 कार है और जिस उम्र में लोग वॉलीबॉल खेलते हैं उस उम्र में हम कार से चलना शुरू कर दिए थे 22 साल की उम्र में। इस बिजनेस की शुरुआत किए थे 19.5 साल की उम्र में, 22 साल की उम्र में कार ले लिए साथियों। ये सब कुछ है तो मेरे गुरु के वजह से हुआ है और आज शुभ दिन है, इसलिए बोल रहे हैं कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर एंड गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एक बार जोरदार तालियां हमारे गुरु लोगों के लिए। आदरणीय डी सर, वर्मा सर, सुजीत सर, आदरणीय वत्स सर, राकेश सर, विजय विरोधिया सर, हमारे एलओएस, हमारे अपलाइन, संजय सर, अजय सर, मनोज सर, सभी लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। एसपी वर्मा सर, मैं जिनका भी नाम लूं, ये सभी हमारे एलओएस हैं और दुनिया के सबसे सौभाग्यशाली लोगों में हम अपने आप को मानते हैं कि मेरे एलओएस आरसीएम के तो पिलर हैं ही, साथ ही साथ पूरे भारत को एक सही दिशा में ले जाने वाले पिलर हैं और ऐसे मजबूत पिलर की टीम में रवि पांडे है। ये मुझे गर्व है और आपको भी गर्व होना चाहिए। यस या नो? साथियों, वक्त कम है, छोटे छोटे 1-2 पॉइंट केवल बोलेंगे। हालांकि पॉइंट हम देना नहीं चाहते, हमारे गुरु हमको देंगे, हम लोगों को पॉइंट सिखाएंगे। इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए बस एक चीज की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, वो है माइंड सेट। जब तक आपका माइंड सेट किसी चीज को अचीव करने के लिए क्लियर नहीं होगा, तब तक आप उस चीज को अचीव नहीं कर पाएंगे। अगर आपका माइंड सेट क्लियर हो जाता है तो फिर नो कंफ्यूजन, नो इफ बट, परंतु यदि अगर मगर टगर, आदरणीय वर्मा सर बोलते हैं, कुछ भी लाइफ में नहीं रहेगा अगर माइंड सेट क्लियर है। तो आज आप आए हैं तो कुछ लोग ये कह के जाएंगे कि पानी खत्म हो गया, कुछ लोग कहेंगे कि व्यवस्था नहीं था, लेकिन अगर आप माइंड सेट करके जाएंगे तो अगले मार्च के बाद मई में और अप्रैल में जो प्रोग्राम होगा वहां पर आपका पोस्टर होगा, वहां आपका पोस्टर होगा और यहाँ पीछे आपका पोस्टर होगा। अगर माइंड सेट क्लियर करके जाएंगे तो ये फर्स्ट पॉइंट था। दूसरी पॉइंट साथियों, मार्ग भटकाने के लिए अनेक बहाने आपको मिलेंगे, पथ भ्रमित करने के लिए आपको अनेकों बहाने मिलेंगे, लेकिन मार्ग तक जाने के लिए, गोल तक जाने के लिए, लक्ष्य तक जाने के लिए एक मार्ग ही काफी है और उस मार्ग का नाम है RCM। इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग मैं नहीं समझता कि आज के डेट में कोई दूसरा मार्ग है। भ्रमित करने वाले तो अनेकों मार्ग आएंगे। तो क्या आप तैयार हैं? आर यू रेडी सर? और देखिए, पर्सनल लाइफ की अगर हम बात करें तो हम बहुत ज्यादा बातचीत तो पर्सनल नहीं करेंगे, वो कभी अपने मीटिंग में हम लोग कर लिया करेंगे।
क्योंकि वक्त कम है, सीखना ज्यादा है। 4 लाइन की कविता है और आप लोगों के एक जोरदार तालियों के बीच हम आपको इसको समर्पित करते हैं। और ये आज ही ये कविता लिखा गया है, मेरे ग्रेट डाउनलाइन है, रॉयल्टी अचीवर है, उनके द्वारा ये कविता लिखा गया है। और मैंने खुद कहा सर एक ऐसी कविता मेरे लिए बनाई है जिसको हम मंच पर चढ़े तो हमारे लोग बहुत प्रभावित हों उस कविता को सुन करके। तो क्या आप तैयार हैं? इतने में तो सर नहीं बोल पाएंगे सर। तैयार हैं? हृदय से तैयार हैं? तो ध्यान से सुनिएगा। 4 लाइन की वो पोयम है। करके आराम तू काम कर। कई लोग आराम करने लगते हैं तो आराम ही करने लगते हैं, फिर भूल जाते हैं कि काम भी कर रहे हैं। सितंबर के बाद अक्टूबर में कई लोग आराम ही कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि अब आराम हो गया, मार्च में जगा जाएगा। हेलो, तो करके आराम तू काम कर, मेहनत करके तू शाम कर। करके आराम तू काम कर, मेहनत करके तू शाम कर। दुनिया में यूं ही नहीं कामयाब होते हैं लोग। तू भी एक मुकाम कर, नाम कर, काम कर, काम कर। थके न मन कभी, थके न मन कभी, न थके शरीर। थके न मन कभी, न थके शरीर। थोड़ी तकलीफें सह ले थोड़ी पीर। मेहनत ऐसा कर मंजर भी कांप उठे और बदल जाए दुनिया की तस्वीर। कुछ काम कर, आराम कर, कुछ काम कर। बैठ उदास ना हालातों पर। कई लोग हालातों पर उदास होकर बैठ जाते हैं। सितंबर में टारगेट अचीव नहीं हुआ, उदास होकर घर पे बैठ गए। अरे अब तो सर हो ही नहीं पाएगा, मेरे अपलाइन का तो फोकस ही मेरे ऊपर नहीं है। बैठ उदास ना हालातों पर, ये तेरी कमजोरी है। बैठ उदास ना हालातों पर, ये तेरी कमजोरी है। मत भूल कामयाबी केवल मेहनत करने वालों की दीवानी है। उठ चल एक नया पयाम कर, तू काम कर, नाम कर, आराम कर, लेकिन कुछ काम कर, काम कर, काम कर, काम कर। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। और इस बिजनेस से शुरुआत की थी तो 126 रुपए की मेरी पहली इनकम थी और जो हाईएस्ट इनकम आरसीएम से रही है वो 3,13,000 रुपए एक महीने की रही है। और टोटल इनकम जो अभी तक आरसीएम से आई है वो लगभग 1.25 करोड़ के आसपास है, इससे ऊपर की इनकम है। और एग्जैक्टली क्योंकि काउंट नहीं है इसलिए एग्जैक्टली नहीं बता पा रहा है, क्षमा करिएगा। अचीवमेंट बहुत सारे हैं। आरसीएम बिजनेस से आज के डेट में खुद के मकान में रह रहे हैं, आरसीएम बिजनेस की इनकम से। घर में 3-3 कार आरसीएम के वजह से हैं। और ये सब दोस्तों, ये सब निर्जीव चीजें हैं, चाहे वो घर हो चाहे कार हो। सच्चाई ये है कि आरसीएम बिजनेस ने जो लाइफ दिया वो अगर हम नौकरी की तैयारी कर रहे होते तो जैसे मेरे पिताजी 60 साल नौकरी करके रिटायर हो गए, वैसे हम भी 60 साल नौकरी करके रिटायर होते, कुछ कर नहीं पाते। तो आरसीएम बिजनेस जो देता है, इन चीजों के बारे में मत सोचिए, ये तो लाइबिलिटी है। घर हो गया, मकान हो गया, गाड़ी हो गई, कार हो गया, ये लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी से भी कहीं ऊंचा आरसीएम जो आपको देता है वो आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते। आपको इसके लिए अपलाइन की आंखों का सहारा लेना पड़ेगा। बोलिए, मुट्ठी बांधिए, क्या आप अपलाइन के निगाहों का, अपलाइन के आंखों का सहारा लेने के लिए तैयार है? आर यू रेडी? बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच।